तो आज मैं आपको अध्यात्म धर्म की परिभाषा क्वांटम थ्योरी के आधार पर समझाऊंगा। जो जो अध्यात्म में हमारे धर्म में भी कहा गया है, जो कुछ दिख रहा है वो माया है, भ्रम है, सत्य है। तो क्वांटम थ्योरी भी यही कहता है कि जो कुछ दिख रहा है भ्रम है। क्या है सच्चाई, क्या है असलियत में, क्या है असलियत में कुछ और है जो नहीं दिखता है। अध्यात्म गीता में कब भगवान कहते हैं आत्मा दिखती नहीं, जो कुछ दिख रहा है वो भ्रम है, जो नहीं दिखता है वही सत्य है। तो क्वांटम थ्योरी भी यही कहता है। क्वांटम थ्योरी कहता है कि ये जो हम लोग दिख रहे हैं ये सब जो है सत्य नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता नहीं, जैसे बिजली हमें दिखती नहीं है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वाइब्रेशन होता है। हमारा जो कुछ भी दिख रहा है उसी वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के वाइब्रेशन का परिणाम है। तो जो असल दुनिया है उसमें बहुत कुछ अलग तरीके की बात होती है। उसमें कोई स्थान फिक्स नहीं है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ भी हो सकता है वहाँ भी हो सकता है, एक जगह कोई नहीं कह सकते हैं। उसमें प्रोबेबिलिटी, संभावना है कहाँ होगा वो देखना पड़ता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो कभी गुस्सा आता है हमें, कभी मन बड़ा खुश होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग प्रकार होते हैं। ये पूजा पाठ करने से शांत होता है, हिंसक दृश्यों को देखने से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एग्जाइट होता है, जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जाइटेशन से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परिवर्तन से ही हमारा स्वभाव सब कुछ निर्भर करता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उससे प्रभावित होता है। अब जैसे बिजली, ऐसे तो तार सब फैला हुआ है, लेकिन बिजली चलती है तब, या बैटरी से बिजली चलती है जब उसमें केमिकल डाला जाता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को एक दिशा में किया जाता है, तब वो बिजली चलती है। नहीं तो बिजली तो ऐसे ही पड़ी हुई है। आप देखिए बिजली कैसे चलती है, या हमारे घरों में लाइट जलती है, ऐसे तो जलती नहीं है। जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है तो उसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, तब वो एक दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो हमारे लाइट जलते हैं, बिजली। तो उसी तरह से हमारा अच्छे काम करने के लिए उस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, तो हमारा स्वभाव ऐसे बनता है। बुरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो बुरा व्यवहार करेंगे, बुरा चीज़ देखने से। तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, यूनिवर्स में फैले हुए हैं। तो उसको जैसी दिशा हम लोग देखेंगे, जैसी दिशा देखें वैसे हमारा व्यवहार होगा, वैसे हमारा शरीर का निर्माण होगा। जो कुछ देखेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे। तो बहुत वैज्ञानिक तरीका है जो अध्यात्म भी अपने जगह पर सही है, और उसी चीज़ को प्रामाणिक रूप से सिद्ध कर दिया क्वांटम थ्योरी ने। तो ये हमारे बहुत सारे जो पूजा पाठ के नियम हैं, ध्यान है, हवन है, यज्ञ है, ये सब बहुत ही वैज्ञानिक हैं। इससे हमारा जो हमारे स्वभाव को नियंत्रण करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभावित होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। जैसे सत्वगुण अध्यात्म कहता है, तमोगुण, रजोगुण, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही होता है। तो साइंस भी, और आप देखिए ये क्वांटम थ्योरी, विज्ञान और हमारा वेदों का धर्म बिल्कुल एक हैं, बिल्कुल प्रामाणिक हैं। तो हमें उस हिसाब से अपने जीवन में बदलाव लाना, जो धर्म पर विश्वास करना चाहिए। बहुत सारे मेथड हैं ध्यान के, बहुत सारे जो पूजा अर्चना की मेथड है वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित करती हैं, उसी हिसाब से हम व्यवहार करते हैं। तो साइंस भी एक ही बात कहता है, तो हमें अच्छे तरीके से रहना चाहिए। आध्यात्मिक जो पतंजलि का योग है, ये सब वैज्ञानिक हैं, इसको मानना चाहिए। और हमें ऋणात्मक इलेक्ट्रिक फील्ड से बचना चाहिए, ऋणात्मक वातावरण से बचना चाहिए। नंगे नाच है, नंगे मारपीट जो सिनेमा, ये सब से ऋणात्मक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। पूजा पाठ, हवन, यज्ञ इत्यादि से धनात्मक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और अच्छा एनर्जी उत्पन्न होती है। ज़्यादा मांस मच्छी, तामसिक भोजन, सड़ा गला भोजन करने से
ऋणात्मक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ऋणात्मक और अच्छा सात्विक शुद्ध भोजन, स्वास्थ्यकारी भोजन, हरी सब्जी फल इत्यादि खाने से धनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, धनात्मक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है ब्रह्मांड में, और हम प्रसन्न और खुश रहते हैं। आशा करते हैं आप मेरी बात से सहमत होंगे। धन्यवाद।